चंद्रयान की सफलता के बाद एक और नई उड़ान। करनाल के बच्चों की अंतरिक्ष मिशन में बड़ी उपलब्धि। अंतरिक्ष में 5 क्षुद्र ग्रहों को खोज निकाला। बस हम इन बच्चों को सही डायरेक्शन में अगर लगा देंगे तो आज आपके सामने है कि 44 बच्चे एक ही स्कूल के एक ही जगह से 5 क्षुद्र ग्रह की खोज कर चुके हैं, जो कि सीबी देवगन मेमोरियल कैंपेन में 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। उन 20 टीमों में से 12 की टोटल खोज हुई है और उन 12 में से 5 हमारे स्कूल के हैं, तो मेरे लिए ये बहुत गर्व है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के अंडर हमारे 44 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से 5 बच्चे इसमें सक्सेसफुल हुए। उन्होंने 5 क्षुद्र ग्रहों की खोज की। अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा की तरफ बढ़ रहे 5 क्षुद्र ग्रहों को खोज लिया गया। निकट भविष्य में इन ग्रहों का पृथ्वी के साथ टकराने का खतरा भी हो सकता है, इसलिए इनकी पहचान समय से पहले होना इस मिशन की बड़ी कामयाबी। और ये उपलब्धि हासिल की है करनाल के दयाल सिंह पब्लिक स्कूल के छात्रों ने। बता दें कि स्कूल के 44 विद्यार्थियों ने कई महीनों की कड़ी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग और नासा की ओर से हुई संयुक्त गतिविधि में ऑनलाइन हिस्सा लेते हुए इस उपलब्धि को हासिल किया, जिसे आईएससी और की भी स्वीकृति दी गई है। इस उपलब्धि से दयाल सिंह पब्लिक स्कूल में खुशी का माहौल है। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इन सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रिंसिपल सुषमा देवगन ने बताया कि शिक्षिका और यंग साइंटिस्ट पुरस्कार विजेता डॉक्टर कावेरी चौहान के मार्गदर्शन में स्कूल के 10वीं के 44 विद्यार्थियों ने इस गतिविधि में हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत छात्रों को ब्रह्मांड में स्थिर और परिभ्रमण करने वाले ग्रहों की खोज करने के लिए एक मिशन सौंपा गया, जिसमें देश विदेश के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। स्कूल के 44 विद्यार्थी 3 टीमों में विभाजित थे। टीम आर्यभट्ट के अश्मित ने एक प्रारंभिक क्षुद्र ग्रह और टीम सीवी-रमण की दीक्षा, अन्या, गरिमा और आकर्ष ने 4 प्रारंभिक क्षुद्र ग्रहों की खोज की। इन 5 छात्रों द्वारा मंगल ग्रह के पास भ्रमण कक्षा में चक्कर लगाने वाले 5 प्रारंभिक क्षुद्र ग्रहों की खोज की गई। ये गतिविधि करीब 25 दिन चली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विज्ञान की दुनिया में जो निरंतर खोज, परिवर्तन, आविष्कार और विकास हो रहे हैं, सब वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण का नतीजा है। चंद्रयान 3 की सफलता भी इसी वैज्ञानिक खोज का और मेहनत का स्पष्ट उदाहरण है। जैन है। मैं दयाल सिंह पब्लिक स्कूल दयाल सिंह कॉलोनी करनाल हरियाणा की छात्रा हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमें एक प्रोजेक्ट कर रहे थे हम लोग IASC, जिसमें नासा पार्टनर है। हमें पैनस्टार टेलीस्कोप से हमें इमेजेस मिलती थी, जिसमें हमें क्षुद्र ग्रह या नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना होता था। हमें कुछ डिटेल्स दी गई थी, जिसके मुताबिक चल के हमें ये काम करना होता था। हम सब हमारे इस पूरे विद्यालय में 3 टीम्स बनाई गई। टीम सीवी-रमण, टीम आर्यभट्ट और टीम APJ अब्दुल कलाम। इन सब टीमों में 10, 11, 12 मेंबर्स थे। हम सब ने मिलकर काम किया और हमारे स्कूल के 44 बच्चों ने मिलकर टोटल 5 प्रिलिमिनरी डिटेक्शंस करी हैं, 5 क्षुद्र ग्रहों की खोज करी है। मैं बचपन से ही साइंटिस्ट बनना चाहती थी। APJ अब्दुल कलाम और कल्पना चावला मेरी इंस्पिरेशन है और इसीलिए मुझे बचपन से ही स्पेस में, ग्रहों में, तारों में भी बहुत ज़्यादा रुचि रही है। इसरो जब चांद पे पहुंचा तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान जब चांद पे पहुंचे, ये देश के लिए बहुत ही गर्व और सफलता की बात है। जैसे ये एक सफलता की बात है, वैसे ये भी एक सफलता की बात है कि हमारे विद्यालय में से 5 क्षुद्र ग्रह की खोज हुई है और ये 5 क्षुद्र ग्रह उन 12 क्षुद्र ग्रहों में से हैं जो इस पूरे भारत में खोजे गए हैं। और इस ISC के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए मैं अपने विद्यालय, अपने मेंटर्स, टीचर्स सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, उन सब के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और मैं आगे ही ऐसे जब कैंपेन्स होंगे उनमें भी हिस्सेदार बनना चाहती हूँ, आगे भी बहुत चीज़ें अचीव करना चाहती हूँ। और जो ये हमें सर्टिफिकेट मिला है, ये हमें आगे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। हमने जो ये प्रोजेक्ट किया है, ये मेरे प्रिंसिपल टीचर और मेरे
काउंसलिंग टीचर जो डॉक्टर कावेरी चौहान ने हमें बताया था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं मेरे स्कूल और मेरे टीचर्स का थैंक्स कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये काम कर सकूँ। मेरा बचपन से ये सपना था कि मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूँ और आज मेरे स्कूल के वजह से शायद ये पूरा भी हो जल्दी। जैसा कि हमने इसमें इमेजेस मिलती थी जो कि पेनस्टार सैटेलाइट से मतलब क्लिक की जाती थी। इन इमेजेस के में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसे हमें फॉलो करके हमें एस्ट्रॉयड मतलब जैसे कि नियर बाय अर्थ ऑब्जेक्ट ढूंढने होते थे। और खुशी की बात तो यह है कि हमने 5 क्षुद्र ग्रह ढूंढ भी लिए हैं। और तो मैं आखिरी में मेरे स्कूल और मेरे पेरेंट्स का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो उन क्षुद्र ग्रहों का नाम भी कुछ पता लगे कि आपके नाम पे ही रखा जा रहा है या हाँ जी, जैसे कि जैसे हम ऑब्जेक्ट ढूंढते थे या क्षुद्र ग्रह ढूंढते थे, हमें उसके अपने नेम के फर्स्ट 3 लेटर्स और आगे हमारी बर्थ डेट लिखनी होती थी। जिन के भी नाम से मिले हैं वो क्षुद्र ग्रह, उनके मतलब फर्स्ट 3 लेटर और आगे उनकी बर्थ डेट है। भविष्य में मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और जैसे कि मेरे और जो जूनियर्स हैं मैं उन्हें भी इसके लिए ट्रेन करूँगा कि वो भी ये काम करें और मैं उन्हें भी सिखाऊँगा कि ये काम कैसे होता है। ये हमें कावेरी मैम ने बताया था। उनको मतलब नासा से मतलब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे वहाँ से, तो वहाँ से उनके मैसेज आया था और फिर उन्होंने हमें बताया कि ऐसा कुछ कैंपेन है, तो हमने सीवी देवगन मेमोरियल की हेल्प से इसको किया। पहले हमने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करा कि इसके अंदर होता क्या है और फिर उसके बाद हमें मैम से गाइडेंस मिली कि हमने आखिर में इसके अंदर करना क्या है। तो हमें पता चला कि हमें जो पृथ्वी के आसपास के क्षुद्र ग्रह हैं उनको ढूंढना है। उसके बाद हमें मैम ने बताया कि कैसे हमें इस सॉफ्टवेयर को चलाना है और कैसे इसको हमें ऑपरेट करना है। उसके बाद हमने काफ़ी दिन रात एक करके अब पूरी मेहनत करके 5 क्षुद्र ग्रहों की खोज की और उसके बाद हमें नासा से सर्टिफिकेशन दी। तो भारत भी काफ़ी ऊंचाइयों पे जा रहा है, चांद पे जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसरो ने जो मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं और एपीजे कलाम सर मेरी बचपन से ही एक मोटिवेशन रहे हैं। मैं उनकी तरह ही स्पेस में एक रॉकेट भेजना चाहता हूं। तो जब चंद्रयान 3 पहुंचा था चांद पर तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। मैंने आसपास के अपने दोस्तों को भी बताया कि चंद्रयान 3 पहुंच गया है और वो सब भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मेरा नाम डॉक्टर कावेरी चौहान है और मैं करनाल से हूँ। करनाल में दयाल सिंह पब्लिक स्कूल दयाल सिंह कॉलोनी में एज ए काउंसलर काम करती हूँ। और जब मुझे 2016 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला तो मेरे मन में ये आया कि काश हमारे करनाल से भी बहुत सारे बच्चे निकले जिनको साइंटिस्ट बनने की इच्छा हो और उन्हें भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा जल्दी अगर करा देंगे तो इनका इंटरेस्ट रहेगा और ये बड़े होकर देश की सेवा करेंगे। जैसे अगर अभी इसरो की बात करें तो जितने, और DRDO में मैंने पहले काम किया हुआ है, तो डिफेंस में 16,000 साइंटिस्ट थे। तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिला कि कहीं ना कहीं मैं अपने शहर में जाके अपने आसपास के बच्चों को मोटिवेट करूँ। तो मुझे ये इस प्रोजेक्ट के बारे में जब पता चला, एक बच्चे ने मुझे बोला कि मैम मैं एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ जिससे मैं US से जा सकूँ। तनिष्क है हमारे हेड बॉय। तो उसने कहा मैम कोई टीम में तैयार नहीं होता काम करने के लिए। मैं कहा बेटा टीम्स हम बना देंगे, आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस कोर्स के बारे में। फिर मैंने सारा नेट पे सर्च करना शुरू किया कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगे, कोई फ़ीस नहीं लगनी थी। सिर्फ ब्रेन इज़ द ओनली इन्वेस्टमेंट, कि सिर्फ हमारी जो बुद्धि अक्षमता है उसके बेसिस पे ये बच्चे काम कर सकते हैं। मैंने उस बच्चे को लेके उसके साथ 5 टीमें बनाई। पहले 2 टीम्स में हम ज़्यादा सफल नहीं हुए शुरू में, क्योंकि मुश्किलें तो आती है जब हम एक ऐसा काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन 2 टीम्स में हमने सीखा कि हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई। फिर हमारी जो फाइनल 3 टीम्स थी, वन इज़ APJ अब्दुल कलाम सर के नाम से हमने टीम बनाई जो हमारे इंस्पिरेशन भी बने बच्चों के लिए। CV रमन टीम हमने बनाई और हमारे पास जो तीसरी टीम थी वो थी आर्यभट्ट टीम। इन तीनों टीम ने दिन रात मिलके काम किया। रात को हम 9 बजे मीटिंग्स करते थे, कैसे ट्रेनिंग होनी है, किस बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता था। फिर हम एक बार फिर मीटिंग करते थे कि इसका ये सोल्यूशन निकलेगा। फिर एक एक बच्चे को मेंटोर बना के हमने 3 से 4 बच्चे अपॉइंट किए। सिखाने के बाद मैंने कि आप आगे एक एक बच्चे को सिखाओ टीम मेम्बर्स को। स्कूल में हमारी जो प्रिंसिपल मैम है सुषमा देवगन मैम, उन्होंने हमें पूरा समय दिया और जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए थे, कंप्यूटर, इंटरनेट, फैसिलिटीज़, तो उन्होंने हमें प्रोवाइड की। और हमने उन बच्चों को, और मैम फिजिक्स के, तो हमने उनसे हेल्प ली कि फ़िज़िक्स में इस फील्ड में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी इसमें काम करती है। तो जो हमारे बच्चे थे उनको जब ट्रेनिंग देते चले गए, जब ये बच्चे सारे वेल इक्विप्ड हो गए, फिर इनको फर्स्ट लेवल होता है, हमें एक प्रैक्टिस सेट मिलता है इसमें एस्ट्रोमेट्री का,
की तरफ से प्रैक्टिस सेट करने के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि ये बच्चे इस लायक है कि इन्हें अगले लेवल पे बढ़ाया जाए। तो ये सारे बच्चों ने, तीनों टीम जो हमारी फाइनल बनी, तीनों टीम्स को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के बाद ओरिजिनल सेट्स मिल गए। उस दिन भी हम बड़े खुश थे कि हमने एक लेवल क्रॉस कर लिया और अब उम्मीद है कि हम कर पाएंगे। फिर उसके बाद जब इनको न्यू प्रैक्टिस सेट मिले तो उसमें ऑर्गेनाइज़ करना होता है। पहले हमसे एक गलती ये हुई कि एक ही रिपोर्ट 2 बच्चा सबमिट कर रहा था, वो कैंसिल हो जाती थी। फिर हमारे जो 3 टीम लीडर्स थे, गौरिश और आस्था और तीसरे हमारे जैस्मिन, इन तीनों ने अपनी जो टीम्स थी उसमें प्रैक्टिस सेट्स को डिवाइड कर दिया कि एक एक इमेज सेट एक बच्चा करेगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ऑर्गेनाइज ढंग से प्रोजेक्ट वर्क की तरह हमने इस पर काम किया और सब ने टाइमली अपनी रिपोर्ट सबमिट की। जिसको जब भी कुछ मिल जाता था कि वो मैम सीधी लाइन में ऐसे जा रहा है, उसकी SNR वैल्यू एंड PNR वैल्यू, सम स्टैटिस्टिकल टेक्निकल डिटेल्स मस्ट बी काउंटेड। वो डिटेल्स भी ये बच्चे चेक कर रहे थे कि वो सीधी लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं। तो उसका एक क्राइटेरिया है कि सिर्फ हमें वही ढूंढने हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो सीधी लाइन में चले, ताकि वो पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं तो उनको या तो किसी न किसी जैसे कि नासा भी इस तरह के करता है कि अगर पृथ्वी की तरफ कोई ऐसा हार्म हो सकता है तो वहाँ प्रेडिक्शन कर दी जाती है कि इस जगह को खाली कराया जाए, यहाँ पे एस्ट्रॉइड गिर सकता है। तो इस तरह की जो प्रेडिक्शंस हम न्यूज़ में पढ़ते हैं वो इसी तरह के साइंटिस्ट बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, IITians भी पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट भी रेगुलर काम करते हैं। तो इन बच्चों के लिए ये, और मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे बच्चे वो काम कर रहे हैं जो साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं। और हमें जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है वो मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से, और हार्डिन साइमन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में कैसिडी डेविस थी, जिनसे हम कम्युनिकेट करते थे जब भी हमें प्रॉब्लम आती थी, ईमेल उनको लिखते थे, तो उन्होंने हमें टाइमली सपोर्ट किया। तो ये सर्टिफिकेशन में नासा पार्टनर है। और ये जो पेन स्टार टेलीस्कोप है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आया होगा, एंड इसमें नासा ने ही फंड दे के वो टेलीस्कोप यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के पास लगाया है, जहाँ से हम लोगों को वो इमेज सेट भेजे जाते थे। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने सभी बच्चों की मेहनत का कि इन्होंने अपने स्कूल टाइम के टाइम टेबल के बाद रात रात को बैठ के अपने सारे इंटरनेट के शौक छोड़ दिए, एंड दे ऑलवेज़ वांट कि हमें इंटरनेट एडिक्शन का भी एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। बीइंग ए काउंसलर ये भी मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हम बच्चों को बोलते हैं बेटा आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन छोड़ दो। तो जब मैंने रिसर्च की निम्हांस में मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी कि इंटरनेट एडिक्शन कैसे छुड़वाया जाए, निम्हांस बेंगलोर, तो उन्होंने कहा कि आप रिप्लेसमेंट दो बच्चों को, तभी ये हो सकता है। हम इनको ये ब्लेम ना करें कि आपके हाथ में टेक्नोलॉजी ऐसे यूज़ ना करो, बस हम इन बच्चों को सही डायरेक्शन में अगर लगा देंगे तो आज आपके सामने है कि 44 बच्चे एक ही स्कूल के एक ही जगह से 5 क्षुद्र ग्रह की खोज कर चुके हैं, जो कि CB देवगन मेमोरियल कैंपेन में 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। उन 20 टीमों में से 12 की टोटल खोज हुई है और उन 12 में से 5 हमारे स्कूल के हैं। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। थैंक यू वेरी मच। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के अंडर हमारे 44 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से 5 बच्चे इसमें सक्सेसफुल हुए। उन्होंने 5 क्षुद्र ग्रहों की खोज की। ये इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ के आसपास रहते हैं, और इस प्रोग्राम में नासा पार्टनरशिप, पेन स्टार और हवाई टेलीस्कोप से इमेजेस भेजी जाती थी। उन इमेजेस को पढ़ना, उनके स्पीड के बारे में जानना, टेक्निकल इश्यूज़ को जानना, इस पूरे काम को करने में उन्हें लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगा। रात रात तक बच्चे काम करते रहे जैसे जैसे इमेजेस आती गई, और टेक्निकली हमने उन्हें इंटरनेट की सुविधा दी, एक पूरा स्पेस दिया काम करने के लिए। मैं खुद भी फ़िज़िक्स की टीचर रही हूँ, और हमारे साथ रही हैं डॉक्टर कावेरी चौहान, जो इसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रही हैं। तो हम सब ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया। धीरे धीरे, पहले सफलता नहीं हाथ लगी, पर धीरे धीरे बच्चों ने सीखा किस तरह से काम करना है। और हमारे स्कूल का मिशन और विज़न हमेशा से यही रहा है कि बच्चे कुछ नया सीखें और उनमें जो प्रतिभा है उसे हम बाहर ला सकें। आगे जाके इसरो में साइंटिस्ट बनेंगे। अब कल हमारे लिए, परसों बहुत भाग्यशाली दिन था, हम चांद तक पहुँचे। तो इन बच्चों में भी अब वो उत्सुकता नज़र आने लगी है, और काफ़ी मेहनत से इन्होंने काम किया और इस लक्ष्य को हासिल किया। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने बहुत सहयोग दिया, क्योंकि घर से भी वो काम करते रहे हैं, और सभी अभिभावक इस तरह के नहीं हैं जो साइंटिफिक चीज़ों में बच्चों की मदद कर पाते। उनका सहयोग बहुत रहा हमारे लिए। बच्चों ने जो सीखा स्कूल से सीखा, और लगभग सारे स्टाफ से जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी वो किसी से भी पूछते थे, तो हम उन्हें समय देते थे उसके लिए। अभिभावकों का भी बहुत दिल से शुक्रिया उनके पूरे सहयोग के लिए। और कहना चाहूँगी कि हर अभिभावक पढ़ा लिखा हो या साइंस फील्ड से ही जुड़ा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चों की प्रतिभा जिस
क्षेत्र में है उसे निखारा जा सकता है।